नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर और आप देख रहे हैं रत्नाकर लाइव। तो दोस्तों, इस कोरोना महामारी के दौर में लोग इतना गिर गए हैं कि इंसानियत के नाम को भूल गए हैं और मुनाफाखोरी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। मेडिकल हॉस्पिटल्स लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं और जिंदगियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। आज मैं भी पर डे अपने 10 से 15 मिलने वाले लोगों को की न्यूज़ सुनता हूं कि कोरोना महामारी के माध्यम से उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारी जो जीवन रक्षक औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि है, इसकी मार्केट में बहुत बड़ी कालाबाजारी चल रही है। यहाँ तक कि लोग इतना गिर गए हैं कि रेमडेसिविर के डुप्लीकेट बनाकर उसके अंदर ग्लूकोज भरकर 35,000, 40,000, 50,000 जैसा मिल रहा है, लोगों को लूट रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो बहुत हर्जाना आम जनता की मौत से हो रहा है, तो नकली रेमडेसिविर जो मार्केट में आ रही है, लोग बेचारे अपने परिजन की को जिंदा रखने के लिए उस दवाई के लिए जो कि 600-700 रुपए की आती है, उसके लिए हजारों रुपए दे रहे हैं जिससे कि उनका पेशेंट जिंदा रहे। तो इसी के लिए देखते हुए आज मैं एक और न्यूज़ का खुलासा करने जा रहा हूं, जिसमें कि नकली रेमडेसिविर से पहली मौत इंदौर में हुई है। दोस्तों, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से इंदौर में पति और पत्नी की मौत हो गई। संभवतः नकली इंजेक्शन से कोरोना संक्रमित की मौत का पहला मामला है। इसका खुलासा आरोपियों की फोटो सार्वजनिक होने के बाद हुआ। जिस व्यक्ति ने इंजेक्शन खरीदा था उसकी शिकायत पुलिस से की थी और वही इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पकड़े गए 11 आरोपियों में से 6 पर रासुका की कार्रवाई भी की गई है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से मौत के संबंध में रविवार को नगर सुरक्षा समिति सदस्यों के माध्यम से एक युवक ने पुलिस से संपर्क किया। उससे विजयनगर की पुलिस को बताया कि उसके दोस्त के संक्रमित माता पिता के लिए बैच नंबर 246039A वाला इंजेक्शन खरीदा गया था। इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों की मौत हो गई। घटना 15 दिन पुरानी है। युवक ने अखबारों में नकली रेमडेसिविर बेचने वालों की जब फोटो छपी, उसमें से एक आरोपी की पहचान कर ली जिससे इंजेक्शन खरीदे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी युवक और इंजेक्शन से मरने वाले दंपत्ति का नाम उजागर नहीं किया। थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया, इंदौर सहित मध्य प्रदेश में कहां-कहां नकली इंजेक्शन बेचे गए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उन अस्पतालों की जानकारी जुटा रही है जहां पर बैच नंबर 246039A के रेमडेसिविर का उपयोग हुआ है। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नकली रेमडेसिविर बेचने वालों को कॉल डिटेल निकाली जाए। यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति पीड़ित या शिकायत करता है तो नकली इंजेक्शन से मौत हुई हो तो आरोपियों को 304A गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाए। नकली इंजेक्शन बेचने वालों के घर जमीजात होंगे। रविवार को आईजी ने स्पष्ट किया कि नकली इंजेक्शन बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी निकाला जाएगा।
आरोपियों के घरों को जमीन जात भी किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा लगातार पकड़े गए आरोपियों को रासुका की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर बोले कि नकली रेमडेसिविर जिसके अंदर की ग्लूकोज भरकर वो पैकिंग करके दे रहे हैं, तो इससे शुगर लेवल बढ़ जाने से लोगों की मौत हो रही है। क्यों? क्योंकि कोरोना पेशेंट जो होता है उसके अंदर शुगर कि अगर उसकी बढ़ जाती है तो हार्ट क्लोथिंग आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इंदौर के डॉक्टर राजीव संघवी ने कहा कि मरीज जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है उसमें मात्र 5 से 10% ग्लूकोज होता है, बाकी पानी होता है। अगर नकली इंजेक्शन सिर्फ ग्लूकोज भरा था तो वह मरीज शरीर में जाकर शुगर लेवल 600 से 700 बढ़ा सकता है। इसी स्थिति में वह मरीज 600 से 700 बढ़ा सकता है। इसी स्थिति में यह मरीज की मौत का कारण बन सकता है। ग्लूकोज में पानी की मिलावट का ध्यान रखना जरूरी होता है। इंदौर में अब तक रेमडेसिविर बेचते जो लोग पकड़े गए हैं उनमें विजयनगर में से सूरत से इंदौर लाकर नकली इंजेक्शन 11 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें से 6 पर रासुका लगाई गई। एसटीएफ ने चिड़ियाघर के पास रेमडेसिविर बेच रहे एक एमआर राजेश पिता जगदीश पाटीदार निवासी राहू और उसके दोस्त ज्ञानेश्वर पिता धनराज बाढ़ सरकार निवासी बमोरी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में कबूल किया है कि वे इंजेक्शन विजयनगर स्थित राज मेडिकल अनुराग पिता घनश्याम सिंह निवासी स्कीम 114 से खरीद कर लाए थे। तीनों से 12 इंजेक्शन जब्त किए हैं। पीथमपुर स्थित फार्मा कंपनी इपोक के मालिक डॉक्टर विनय शंकर त्रिपाठी निवासी रानीबाग से 20 लाख के 400 इंजेक्शन जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच एसएसपी गुरु प्रसाद पाराशर के अनुसार हिमाचल में अवैध रूप से इंजेक्शन बनाकर यहां बेचने लाया था। 10 दिन पूर्व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पीड़ित पक्षों ने नर्स पर इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाया। उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेंद्र नगर पुलिस ने नीलेश नाम के एक व्यक्ति को रेमडेसिविर की कालाबाजी करते हुए पकड़ा था। उसने पीड़ित परिवार से इंजेक्शन देने के लिए 22,000 रुपए का सौदा किया था। रविवार को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने बरोड़ अस्पताल में नर्स कविता चौहान, डॉक्टर भूपेंद्र परमार और एमआर शुभम को गिरफ्तार किया था। कविता ने कहा इंजेक्शन 35,000 रुपए में देगी। उसका एक इंजेक्शन बिक गया है। सोमवार को कनाडिया क्षेत्र में रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन के साथ लैब टेक्नीशियन भूपेंद्र परमार और एमआर शुभम को गिरफ्तार किया था। कविता ने इस इंजेक्शन को 35,000 रुपए में देगी। सोमवार को कनाडिया क्षेत्र में रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन के साथ लैब टेक्नीशियन को पकड़ा गया। वह 2 इंजेक्शन जरूरतमंद के परिजन को 52,000 रुपए में बेच रहा था। तो दोस्तों, आज ऐसी महामारी के दौर में जब सरकार अपने कार्य में असफल हो रही है, मार्केट में दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, आम जनता को लूटा जा रहा है, ऐसे में हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी क्या निर्णय ले रहे हैं? सिर्फ कागजों पर एसी में बैठकर और अपने गिनतियां बताकर कि आज इतने हमने सही कर दिए, आज इतने सही कर दिए। हकीकत जब ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो ग्राउंड पे जाने के बाद पता चलता है कि क्या हो रहा है, कि पेशेंट के परिवार वालों को कितनी तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन का उनको प्रॉब्लम आ रहा है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं। नाम को इतने बड़े बड़े कोविड सेंटर बना रखे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस होती है
वैक्सीनेशन की प्रोसेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट पर वर्किंग ही नहीं हो रहा है। मैं खुद भी अपने लिए रजिस्ट्रेशन कराया था कि वैक्सीनेशन के लिए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, साइट जाके एंड में फेल हो जाता है। तो क्या कर रही है सरकार इन लोगों के खिलाफ जो कि मार्केट में डॉक्टर के रूप में, हॉस्पिटल्स के रूप में और फार्मास्यूटिकल्स के रूप में कालाबाजारी कर रहे हैं। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं, 300 रुपए की चीज 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो किस तरीके से ये इसको रोका जाए, इसमें मेरी आम जनता से भी अपील है कि कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि ये कालाबाजारी कर रहा है, 10 यहां पर सारी गलती मैं सरकार की नहीं मानूंगा, गलती सरकार की तो है ही, सरकार अपने काम में नाकामयाब रही है, उसकी गलती तो हम मान रहे हैं, लेकिन पब्लिक की भी गलती है उतनी जितनी कि सरकार की है। कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कालाबाजारी चल रही है, अरे वीडियो बनाइए, वायरल करिए, जहां जहां पर डॉक्टर आ रहा है उनको हम पैसा देते हैं कि नकली दवाइयां लेने के लिए। हमारा पेशेंट तो वैसे भी जाने वाला है नकली दवाइयां बेचने के बाद। अगर उसको हमने 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए खर्च करके एक इंजेक्शन लेके लगवा भी दिया, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि हमारा पेशेंट रहेगा। तो आम जनता से अपील है कि कृपया करके जहां पर भी ये कालाबाजारी चल रही है, जहां पर भी लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं कोरोना काल में, उन लोगों का 3 मिनट का वीडियो बनाएं और मेरे नीचे लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये चैनल जो है वो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का चैनल है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और आपको लगता है कि ये चैनल लोगों के फायदा देगा, ये वीडियो लोगों के फायदा देगा, ये इंफॉर्मेशन लोगों के काम आने वाली है, तो इसको अपने ग्रुप्स में सब जगह शेयर करें। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, क्योंकि यहाँ पर हम खुद ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार से उम्मीद ना रखें, क्योंकि सरकार टोटल फेल हो चुकी है। सरकार ने सारे इंजेक्शंस को अपने हैंड में लेकर, सरकार तो ब्लैक मार्केट वाले जो तो कालाबाजारी कर ही रहे हैं, वो कालाबाजारी का जो सबसे बड़ा जड़ है वो मौजूदा सरकार, जो कि इस कोरोना काल में टोटली फेल हो चुकी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान टोटल फेल हो चुके हैं। कृपया करके इस चीज का आप लोग, इतनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, उसके बाद भी उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। वो एसी रूम में बैठकर आंकड़े बता रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अपने परिवार का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। सेफ रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद भी करें और आसपास के लोगों को भी करवाएं। नमस्कार दोस्तों, यही मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।